नेपोटिज्म, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा और यूजुअली हम नेपोटिज्म को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर स्पेशली बॉलीवुड से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं इनके बच्चों को विदाउट एनी एक्टिंग टैलेंट कई सारे फिल्में मिलती है और बहुत सारी शोहरत भी मिलती है, और अच्छे और टैलेंटेड एक्टर्स को उनकी वजह से काम नहीं मिलता। इसलिए जब भी नेपोटिज्म ये वर्ड आता है इंडियंस भड़क जाते हैं। पर क्या हमें नेपोटिज्म क्रिकेट में भी देखने को मिलता है? और क्या हम नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल करंटली चल रहे आईपीएल सीजन में देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के करंट कैप्टन रियान पराग को लेके नेपोटिज्म की चर्चा हो रही है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू क्रिकेट गली, मेरा नाम है वेदांत और आज हम बात करेंगे आईपीएल और नेपोटिज्म के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। बट हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान रॉयल्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, वो वाला इनॉग्रल सीजन राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था, ये हम सभी को पता है। पर 18 साल बाद भी राजस्थान अपना सेकंड आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाई है। पहले राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स अलग होते थे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इस टीम को ओन करते थे। पर जब 2015 में राजस्थान रॉयल्स बैटिंग और फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गई, तब उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया और फिर राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई। मनोज बदाले जो महाराष्ट्र धुले से है पर करंटली वो ब्रिटिश सिटीजन है, उनको 65% ओनरशिप मिली राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान की ओनरशिप तो चेंज हुई बट उनके फॉर्चून्स चेंज नहीं हो पाए, क्योंकि 2018 वाला सीजन राजस्थान जीत नहीं पाई। बट 2019 में एंट्री होती है रियान पराग की। देखिए, रियान पराग ने जब विजय हजारे ट्रॉफी के 2018-19 सीजन में आसाम के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए, तब राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट इनसे काफी इंप्रेस हुआ और इवेंचुअली 2019 के ऑक्शन में उन्होंने 20 लाख के बेस प्राइस में रियान पराग को साइन कर लिया। फिर राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को बहुत सारे चांसेस दिए। पराग ने अपने पहले ही सीजन में 7 मैचेस खेले, लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। पराग का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, पर उनमें पोटेंशियल तो जरूर नजर आ रहा था। शायद इसलिए राजस्थान उनको बैक कर रही थी, पर हमने ऐसी बैकिंग कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि पराग को 2020 और 21 वाला सीजन भी खेलने का मौका मिला। हमने आईपीएल के हिस्ट्री में एक इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी को इतनी लंबी रोप मिलते हुए कभी भी नहीं देखा है। रियान पराग ने 2020 और 21 वाले सीजन्स में कुल 12 मैचेस खेलकर दोनों सीजन में 100 रन तक क्रॉस नहीं किए। जब ये हो रहा था तब लोगों ने अजम्पशंस बनाने शुरू कर दिए कि राजस्थान रॉयल्स और रियान पराग का कुछ कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि आईपीएल बहुत ही ज्यादा टफ लीग है और यहाँ पे इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ियों को ज्यादा मौके नहीं मिलते। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 मैचेस मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए। अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनको कहीं रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर कोई दूसरे यंग टैलेंटेड खिलाड़ी को मौका मिलता है। बट रियान पराग को डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी 2-2, 3-3 सीजन तक रोक मिल रही थी। फिर आता है 2022 वाला सीजन, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का मेक और ब्रेक सीजन था। उनकी स्क्वाड भी अच्छी बन गई थी, इवन तो मेगा ऑक्शन हुआ था। पर राजस्थान रॉयल्स ने कमाल करके दिखाया, क्योंकि 2020 वाले सीजन में वो फाइनल तक पहुंचे थे। पर उस सीजन में भी रियान पराग को बहुत ही अच्छी बैकिंग मिली। उन्होंने कुल 17 मैचेस खेले। उस साल रियान पराग को एक फिनिशर का रोल दिया गया था और उनकी स्ट्राइक रेट में भी इजाफा हुआ और वो 138 तक जंप किया, लेकिन फिर भी उनका कोई नोटिसेबल परफॉर्मेंस नहीं आया। और अगले ही साल यानी 2023 के सीजन में रियान पराग को नंबर 4 पर प्रमोट कर दिया गया, लेकिन 7 मैचेस में उन्होंने बस 78 रन ही बनाए। इसके बाद फैंस ने रियान पराग को ट्रोल करना शुरू कर दिया था और खुद राजस्थान रॉयल्स के फैंस भी अपने मैनेजमेंट से सवाल पूछ रहे थे कि आप रियान पराग को इतने सारे चांसेस क्यों दे रहे हो। 5 साल आईपीएल खेल के भी रियान पराग ने एक भी सीजन में इंप्रेस नहीं किया। फिर भी राजस्थान रॉयल्स उनको बैक करते रहे और उन्होंने डिसाइड किया कि 2024 वाले सीजन में भी हम रियान पराग को नंबर 4 पे खिलाएंगे। और फाइनली जाके रियान पराग ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आईपीएल 2024 में फाइनली रियान पराग का ब्रेकआउट सीजन आया। वो 16 मैचेस में 573 रन बनाते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से, जो कि वन ऑफ द मेन रीजंस था जिसके वजह से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स तक पहुंचे। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सीजन कितना बेटर डोमिनेटिंग था। 70 to 80% पिचेस रोड थी। पर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रियान पराग, उनकी बैटिंग लाजवाब थी और उनकी इन्वेस्टमेंट पर फाइनली उनको रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। रियान पराग के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको इंडियन क्रिकेट टीम में भी सिलेक्ट कर दिया गया। और जो बातें उन पर हो रही थी कि शायद उनका और राजस्थान रॉयल्स का कुछ पर्सनल कनेक्शन है,
उसके ऊपर पूरी तरीके से ब्लैंकेट डल गया। लोग रियान पराग को इंडिया का फ्यूचर कैप्टन भी देख रहे थे। लेकिन फिर आता है इस साल का IPL। मेगा ऑक्शन में जाने से पहले राजस्थान रियान पराग को 14 करोड़ में रिटेन करती है। फैंस अभी भी इस बात से दुखी थे कि उन्होंने जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल जैसे टॉप परफॉर्मर्स को रिटेन नहीं किया, पर रियान पराग को 14 करोड़ देके रिटेन किया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स यही तक नहीं रुकी। उन्होंने ये तक अनाउंस कर दिया कि संजू सैमसन के इंजर्ड होने की वजह से रियान पराग अब उनके लिए कैप्टनसी करेंगे। सिर्फ इसीलिए कि रियान पराग ने आसाम की कैप्टनसी की है, उनको राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी देना जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं था। ये तो क्लियर था कि रियान को खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। इतनी बैकिंग तो युजवेंद्र चहल, जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट जैसे टॉप प्लेयर्स को परफॉर्म करने के बाद भी नहीं मिलती जितनी रियान पराग को मिल रही है। रियान को कैप्टन बनाने का ये नतीजा था कि राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट में 10 मैचेस के बाद ही बाहर हो गई है और अब बस उनको फॉर्मेलिटीज के लिए आगे का सीजन खेलना है। इवन दो IPL 2025 में रियान पराग ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने 170 की स्ट्राइक रेट से 12 मैचेस में 377 रन बनाए, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ, 2024 जैसा नहीं है, बट स्टिल रियान पराग इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। पर क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस इस बार अच्छा नहीं था, किसी न किसी एक खिलाड़ी को तो स्केपगोट बनाना ही है। इसलिए फिर से रियान पराग के बारे में चर्चा हो रही है कि वो नेपोटिज्म की वजह से ही राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे हैं और वही जिम्मेदार है इस पुअर परफॉर्मेंस के लिए। पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दरअसल अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेस, रियान पराग के अंकल रंजीत बरठाकुर राजस्थान रॉयल्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। जी हाँ, रंजीत बरठाकुर इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी राजस्थान रॉयल्स इस IPL टीम को ओन करती है और वो पराग के दास यानी रियान पराग के फादर के भाई लगते हैं। तो इसी रिलेशन की वजह से रियान पराग को ये एज मिल रही है ओवर दी अदर प्लेयर्स। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा इन डिटेल में देखें तो रंजीत बरठाकुर RR के चेयरमैन है और पराग दास रियान के फादर, तो दोनों के सरनेम्स एकदम डिफरेंट है। और चलो ये अगर हम मान ले कि ये दोनों दूर के रिश्तेदार है, तो भी इनमें 20 साल का एज डिफरेंस है और दोनों अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं, जोरहाट और गुवाहाटी। तो हाई प्रोबेबिलिटी तो यही लग रही है कि नेपोटिज्म वाला एंगल रियान पराग के केस में एक फेक स्टोरी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ मसाला स्टोरीज बेचने के लिए। बट अगर हम लॉजिकली देखें तो क्रिकेट और बॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है। बॉलीवुड में आपका खराब एक्टिंग से काम चल सकता है, बट क्रिकेट में आपको ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है और अपने टीम को मैचेस जितवाने पड़ते हैं, जो रियान पराग ने किए हैं। और इस बार उन्होंने एक मैच में 6 छक्के भी लगाए और 95 रन की पारी के लिए हाँ मैचेस जितवा नहीं सके, बट वो दूसरे प्लेयर्स की बात है। रियान पराग तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। रियल इश्यूज राजस्थान रॉयल्स की फैंस को देखने पड़ेंगे, जो है कि ब्लेम गेम ना करो और अपनी टीम और मैनेजमेंट के डिसीजन को ठीक से एनालाइज करो। इन 4 पॉइंट्स की वजह से राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरा था। नंबर 1, पुअर ऑप्शन स्ट्रेटेजी। जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल जैसे मैच विनर्स को छोड़ दिया, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। नंबर 2, आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग। द्रविड़ का लेफ्ट राइट कॉम्बो ऑब्सेशन काफी प्लेयर्स को उनकी नेचुरल पोजीशन से हटा रहा है। रियान एट 3, राणा एट 4 एंड इवन संजू सैमसन एज ओपनर। नंबर 3, पुअर फिनिशिंग। जुरेल और हेटमायर ने 1-2 मैचेस राजस्थान रॉयल्स के हाथ से छुड़ा दिए हैं। नंबर 4, बैड ओवरसीज बैलेंस। हसरंगा और तीक्षणा एक ही टाइप के बॉलर्स है। RR के पास और कोई सॉलिड ओवरसीज फिनिशर या डेड बॉलर नहीं है। देखो, रियान का एटीट्यूड थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है और इनकंसिस्टेंट फॉर्म पे लोग राइटली अपसेट है, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर को इस हद तक ब्लेम करना और अपने मन से नेपोटिज्म की कहानियां बना लेना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रियान पराग स्केपगोट बन चुके हैं लगता है। जब भी टीम हारती है ब्लेम उसी पर चला जाता है। पर क्रिकेट में ऐसा होता है, जब लोग किसी प्लेयर से हर्ट हो जाते हैं तो उनका ओपिनियन फिक्स हो जाता है। RR के लॉसेस का रीजन सिर्फ रियान नहीं है, बल्कि टीम मैनेजमेंट के फ्लॉड डिसीजन है। देखो, मैंने इस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा लॉजिकली ब्रेक डाउन किया है। मैंने किसी एक पक्ष की साइड नहीं ली है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग ढूंढनी होगी और दोनों चीजों को देखना होगा, तभी जाके आपको सिचुएशन का सही अंदाज आएगा। अगर आपको ऐसे ही लॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक्सक्लूसिव क्रिकेट कंटेंट के लिए क्रिकेट गली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।